ओमान देश में बंधक बनाई गई जोगी दीपिका आखिर अपने वतन और उसके बाद भिलाई खुर्सीपार स्थित घर पहुंच गई। यहां पहुंचते ही परिजन और दीपिका के खुशी के आंसू झलक आए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं AKL न्यूज की खास पेशकश वतन वापसी। कि इस तरीके से ट्रेस किया गया है या मानव तस्करी से का कारोबार वहाँ पे चलता है? कैसे? लड़कियों को झूठ बोल के लेके जाके बेचा जाता है। बोलते कुछ है, वहाँ जाने के बाद होता कुछ है। ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं किसी ऑफिस के थ्रू नहीं गई, किसी एग्रीमेंट पे मैंने साइन नहीं किया। वहाँ जब मैं गई तो मुझे नहीं पता था। मैंने उन्हें बोला भी कि आप मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाए हो, तो बोलते हैं जो करना है कर लेना, मैं यहीं रहता हूँ हैदराबाद में या अभी दुबई में छुपा हूँ, जो करना कर लेना। जैसे दीपिका की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन को धन्यवाद कहा गया है। आपको बता दें कि रोजगार की तलाश में ओमान देश पहुंच कुकिंग कार्य करने गई थी दुर्ग जिला अंतर्गत भिलाई खुर्सीपार निवासी 29 वर्षीय जोगी दीपिका की मुश्किलें दिल्ली पहुंचने के बाद भी कम नहीं हुई। आज सुबह लगभग 4 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली से रायपुर के लिए दीपिका की जिस फ्लाइट की टिकट बुक हुई थी, जो कि साइलेंट टर्मिनेट होने की वजह से दीपिका से मिस हो गई। इसी के बाद अगली फ्लाइट से दीपिका रायपुर एयरपोर्ट पहुंची, फिर भिलाई अपने घर पहुंची। आपको बता दें कि मीडिया में खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने विदेश मंत्रालय से बात की। तत्काल विदेश मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए दीपिका को सकुशल भारत लाया। दीपिका अब घर पहुंच चुकी है। वहीं जोगी दीपिका ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पैसे की जरूरत के चलते मुझे विदेश जाना पड़ा। मुझे कहा गया कि कुकिंग का काम करना है और एक छोटी सी फैमिली है। वहां जाकर देखने के बाद पता चला कि यह तो बहुत बड़ी फैमिली थी। हैदराबाद का दलाल अब्दुल्ला ने मुझे भेजा था। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि अब्दुल्ला एजेंट नहीं, एक दलाल है। उसे समय वहां से भागने का मौका मिला, वहां से वह भागी और घर पहुंच गई। वहां पर दीपिका जैसी 40 से 50 महिला अभी भी फंसी हुई है। मुझे जॉब का ज़रूरत था, तो थोड़ा वहाँ कुछ मुझे पैसे का ज़्यादा बताया गया कि कुकिंग का जॉब है और उनकी मतलब फैमिली जो है छोटी है, मतलब एक लेडी से उसको देखना है, कुकिंग काम है और एक लेडी से उसको देखना है। मैंने बोला ठीक है, तो 30 से 40 हज़ार तक का डिमांड उन्होंने किया। मैंने बोला ठीक है, कुकिंग का ही है, एक लेडी से उनको देखना ही है, छोटा घर है। जब पता चला वहाँ मैं गई, किसी अब्दुल्ले नाम के उससे, हैदराबाद का एजेंट है, वो कोई एजेंट नहीं है एक तरीके से। वो मुझे लगा कि वो उसका कोई ऑफिस होगा, लेकिन वो ऐसी लड़कियों को भेजता है। अब वहाँ जाने के बाद ये सब पता चला, पहले नहीं पता था। जब उनके घर पहुँची तो पता चला कि काफ़ी बड़ा घर है। उनके घर में 9 बेटे हैं, एक लेडी से 9 बेटे, 9 बेटों की शादी हो गई, उनके बच्चे बहुत हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है, 30 से 40 आदमी की। तो जब मैंने उन्हें बोला कि इतनी बड़ी फैमिली है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो अब बोले कि यहाँ तक आ तो गई हो तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैं बोली ठीक है, मैनेज कर रही थी। मैनेज करते करते आगे इतनी ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने लगे उन लोग। फिर मैंने हस्बैंड को थोड़ा बताते जब ज़्यादा ही टॉर्चर हो गया, तब बात यहाँ तक पहुँचा। जब यहाँ तक पहुँचा तो फिर मेरे हस्बैंड सपोर्ट में इनको बोली कि सर के पास जाओ या कहीं जाओ, मुझे यहाँ से निकालो, हद से ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी हूँ। तब इन्होंने फिर विधायक सर जी के पास गए। विधायक सर जी के पास जब गए, तब विधायक सर जी इनसे कांटेक्ट लिए। विधायक सर जी फिर बताए, मुझसे बातें किए, क्या तकलीफ है बेटा बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें बताया सारी बात, मुझे सर ये दिक्कत है। तो फिर सर जी ने बोला हम जो बोलते हैं वो उसमें कांटेक्ट में रहना। मैंने बोला ठीक है। फिर सर मुझे बातें किए। विधायक सर जी बोले बेटा वहाँ से जैसे तैसे तुम अपनी जान बचाओ और वहाँ से निकलने की कोशिश करो। जैसे भी तुम उम्मीद करोगी कि मैं निकलना चाहती हूँ तो ज़रूर निकलोगी। बहुत सपोर्ट किए, उनके बदौलत से मैं यहाँ इंडिया पे अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास हूँ। छोटे बच्चे भी हैं मेरे 2। एम्बेसी पहुंचने के बाद में क्या हुआ? एम्बेसी जब मैं पहुंची तो मुझे एम्बेसी पहुंचने का भी जरिया मुझे विधायक सर जी ने ही दिया। उन्होंने मुझसे टच में हमेशा, हस्बैंड से लेके टच में रहे हमेशा। कैसे निकल रही हो, मैं जब जैसे निकली, जब घर से भाग के सुबह जब सब सो रहे थे, मुझसे पूछे बेटा अभी सब क्या कर रहे हैं। मैंने बोला सब सो रहे हैं, सुबह का समय है। जैसे रूम से निकली और भागी तो बाहर टैक्सी से मैंने हेल्प भी लिया। टैक्सी वाले ने साफ मना कर दिया, बोल दिया कि मैं
हाउसमेट का कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, साफ। उस वक्त भी मैं उम्मीद खो दी। फिर मैंने हस्बैंड कॉल लगाया, फिर विधायक सर जी को फ़ोन लगा, बोले सर ऐसे प्रॉब्लम है। फिर टच में लिए उन्होंने, फिर उन्होंने अपने कोई बंदे को भेजा। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ एक भी बंदा कोई हेल्प के लिए सब पीछे हट गए थे। मैंने कितनों के पास भीख मांगे, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलना है, कोई तो मुझे हेल्प करो। किसी ने वहाँ हेल्प नहीं की, साफ मना कर दिए कि हाउसमेट हो, हाउसमेट का हेल्प हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ की पुलिस बहुत वो है, विधायक से, हाँ स्ट्रिक्ट। तो फिर जब विधायक सर जी ने किसी को भेजा, तब मैं वहाँ से हिम्मत करके निकली उनके ज़रिए से। फिर सीधा एम्बेसी के बाहर उसने छोड़ा और फिर मैं एम्बेसी के अंदर चली गई। अच्छा, एम्बेसी में और भी लोग हैं क्या आपकी तरफ? हैं, सबकी तकलीफ़ें हैं। वहाँ और भी लोग फंसे हैं, 40 से 50 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कोई 1 साल से है, कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से। मेरा क्या था कि विधायक सर जी से हमेशा टच में लगी थी मैं, तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के अंदर में उन्हें बुलाया। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, फिलहाल हस्बैंड से थोड़े टच में ज़रूर थी, लेकिन उम्मीद मैं खो चुकी थी कि वहाँ से आ पाऊँगी। अच्छा, ये बताइए कि आप एम्बेसी में की बात करिए, एम्बेसी में जो 25 जो लड़कियों का जिक्र किया है, वो एम्बेसी में है कि अदर लोगों के पास में होममेड का काम कर रही है? नहीं, उन लोग एम्बेसी के अंदर ही हैं। अंदर? एम्बेसी के अंदर हैं। और सभी ने मेरा वीडियो देखा तो उन लोग बोले कि विधायक सर जी से हमारे लिए भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, बहुत रोए, रिक्वेस्ट करना हमें भी निकालें, हम भी इंडिया के ही हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन हमें भी कोशिश करना विधायक सर जी से हमारे लिए हाथ जोड़ना, प्रेयर करना कि वो हमें भी निकालने की कोशिश करें। विधायक सर जी के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने। कौन कौन से राज्य की महिलाएं? हैदराबाद से हैं और पंजाब से भी हैं, चेन्नई से भी हैं, केरल से भी हैं, लेकिन अपने सारे इंडिया के हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जब जॉब करने से पहले वहाँ गई थी, तो जॉब करने के समय में जब केरल की जो एजेंसी है जिसके माध्यम से गई थी, वो कैसे आपके माध्यम से पहुँचा? वो जो और अब्दुल्ला उसके बाद में है, आप जब वहाँ पर गई, जी। तो आपके हस्बैंड आपके जो परिवार में हैं, वो लोगों ने क्या आपको जाने की इजाज़त दे दी थी वहाँ पर? जी नहीं, बात क्या है, हस्बैंड कि जिस तरीके से ट्रैप किया गया है या मानव तस्करी से का कारोबार वहाँ पे चलता है? कैसे? लड़कियों को झूठ बोल के लेके जाके बेचा जाता है। बोलते कुछ है, वहाँ जाने के बाद होता कुछ है। ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं किसी ऑफिस के थ्रू नहीं गई हूँ, किसी एग्रीमेंट पे मैंने साइन नहीं किया है। वहाँ जब मैं गई तो मुझे नहीं पता था, मैंने उन्हें बोला भी कि आप मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाए हो, तो बोलते हैं जो करना है कर लेना, मैं यहीं रहता हूँ हैदराबाद में या अभी दुबई में छुपा हूँ, जो करना कर लेना। जैसे दीपिका ने कहा, वहां से निकलना काफी मुश्किल था, भारत पहुंचकर उसे काफी खुशी हो रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत पहुंच पाएगी, लेकिन भारत सरकार की मदद से वह भारत पहुंच गई है। वह शुक्रगुजार है देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन की।